गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुरसेवक सिद्धू और आपका स्वागत करता हूं हमारे कबीर एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कबीर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जो भी साथी अभी जुड़ गए हैं लाइव, जल्दी से जल्दी पहले इसको शेयर कर दो। हम क्लास शुरू करने वाले हैं अगले 15 से 20 सेकंड में। जल्दी से जल्दी अपने साथियों के साथ शेयर करो ताकि कोई भी साथी आपका इन क्वेश्चनों से वंचित ना रह जाए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास में चलते हैं और आपकी स्क्रीन पे है ये पहला सवाल जो आपको बताना है। पहले आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल है आज की सीरीज का, यह 351 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। जो हमारी 5000 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम अगली कक्षा लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहला सवाल डैम्पिंग ऑफ बीमारी है कि ये पूछना चाहता है कि डैम्पिंग ऑफ बीमारी किस फसल से संबंधित है, यानी कि किस सब्जी से संबंधित है। तो आपको पता है जो डैम्पिंग ऑफ बीमारी है वह सामान्यतः किसमें होती है, वह नर्सरी में होती है। किसमें? नर्सरी में किसमें? नर्सरी में। तो नर्सरी में होती है। तो आपको पता है सबको, टमाटर की भी नर्सरी लगाते हैं हम पहले, फिर मिर्च की भी नर्सरी लगती है और बैंगन की भी नर्सरी लगती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आम की फसल में फूल आने का समय है, आम की फसल में फूल आने का जो समय है वह है दिसंबर जनवरी। वह है दिसंबर जनवरी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आम की फसल में फूल आते हैं जो वो दिसंबर और जनवरी में आते हैं। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सभी साथी। शीघ्र पकने वाली आम की किस्म है, शीघ्र पकने वाली आम की किस्म है, ये सर ने आपको बहुत बार बताई है ट्रिक। बच सका। क्या? बच सका। तो उसके अनुसार सबसे पहली जो किस्म करवाई जाती है आपको कौन सी करवाई जाती है? बंबई हरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंबई हरा। बंबई हरा इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य किस्में हैं सफेदा और चौसा, ये भी आम की ही किस्में होती हैं। इसके साथ अगले सवाल पे चलते हैं हम। आम का भयंकर रोग है, आम का भयंकर रोग है। तो इसमें जो भयंकर रोग है आम का वो हो जाएगा गुच्छा मुच्छा रोग। कौन सा? गुच्छा मुच्छा रोग। जो आपको पता है आम का जो पुष्प होता है किसमें आता है? पेनिकल होता है, अर्थात ऐसे गुच्छा बना हुआ होता है उसका, इसके पुष्पों का। ठीक है। तो ये आम का भयंकर रोग होता है सबसे। अगर ये इसको गुच्छे को मतलब ऐसा हो जाता है कि इसमें वो नहीं बन पाते, जो अपने 0.1% फल बनते हैं वो भी नहीं बन पाते, फूलों से फल नहीं बन पाते। ठीक है। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलने से पहले थोड़ा कैंकर रोग के बारे में देख लेते हैं। कैंकर रोग आपको पता है किससे संबंधित है? सामान्यतः नींबू वर्गीय फलों में पाया जाता है। किसमें? नींबू वर्गीय फलों में। इसके बाद एक और रोग है आर्द्रगलन, इसकी हमने पीछे चर्चा कर ली, यह नर्सरी से संबंधित है। आपको अभी पहला सवाल यही था। अगले सवाल पे चलते हैं। राजस्थान में बोने हेतु पपीते की उन्नत किस्म है। तो राजस्थान में जो पपीते की किस्म है वो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर ए कुर्ग हनी ड्यू। कौन सी साथियों? कुर्ग हनी ड्यू। कुर्ग हनी ड्यू को माना जाता है। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मूसा पैराडिसिया का वनस्पतिक नाम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ साथी ये सोच रहे हैं केला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। थोड़ा बहुत छोटा मोटा सवाल इधर उधर से आ जाता है, तो हमें केले को भी थोड़ा बहुत मद्देनजर रखते हुए पढ़ना जरूर चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा डीप तैयारी करो, लेकिन इसके संबंध में, केले के संबंध में वैसे तो तैयारी डीप ही करनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केला, मूसा पेरिडीसिए का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। आम में विटामिन सी वाली किस्म है, आम में विटामिन सी वाली किस्म है। तो आपको पता है सर ने आपको बहुत अच्छे से आम पढ़ाया है, उसमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे ग्रीन। कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे ग्रीन। आम की विटामिन सी सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, वो कौन सी किस्म है? बॉम्बे ग्रीन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे लोकप्रिय अमरूद की किस्म है। तो आप इसको एक नॉर्मल याद रखना, इलाहाबाद के अमरूद सबसे फेमस हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबादी सफेदा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो इसके बाद लखनऊ 49 भी एक अच्छी किस्म है, और हरीजा जो किस्म है वो भी एक अच्छी किस्म है, इसी की है अमरूद की। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। नींबू का प्रसारण किया जाता है। तो आपको पता है नींबू का प्रसारण बीज द्वारा भी किया जाता है और वानस्पतिक प्रसारण भी किया जाता है। वानस्पतिक प्रसारण में आपके आ जाता है एयर
लेयरिंग, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोनों दे रखे हैं, बीज एवं वानस्पतिक प्रसारण, तो वो सही हो जाएगा मेरे साथियों। बीज का वानस्पतिक प्रसारण दोनों प्रकार से, बीज एवं वानस्पतिक प्रसारण दोनों प्रकार से, किसका? नींबू का। विशेष याद रखना, व्यवसायिक तौर पे वैसे देखा जाए तो शायद बीज यूज करते हैं, वैसे इसमें दोनों प्रसारण हम कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अंगूर की किशमिश वाली किस्म है। इसका तात्पर्य ये है कि कौन सी किस्म से किशमिश बनाई जाती है। किशमिश समझते हो ना आप? हाँ, वो जो अंगूर को सुखा के बनाई जाती है, दाख, दाख सामान्य भाषा में बोल देते हैं हम, दाख। तो सुल्तान भी इसकी किस्म है जिससे किशमिश बनती है, ब्लैक प्रिंस से भी बनती है, और बोकरी ये इंपोर्टेड किस्म है और इससे भी अंगूर से किशमिश बनती है। बोकरी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, और ये ऐसे अलग से जो विचित्र से नाम होते हैं ना, वो एग्जामिनर को पूछने की आदत है। ठीक है, तो आप याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। और ये तीनों किस्मों से क्या हम बना सकते हैं? किशमिश बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसके साथ ही आपसे एक थोड़ा विचार साझा करना चाहूंगा। जो आपको पता है, हमारा कोर्स चल रहा है 799 रुपए में, फुल कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप अपने साथियों को बताएं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो। आपको पता है कबीर एग्जाम क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और आप अपने साथियों से इस विषय को जरूर शेयर करें, और क्लास को भी शेयर करें, और उन्हें बताएं वो कबीर एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 361 नंबर, लीफ रोलर किट है। लीफ रोलर किट है, तो बताओ साथियों कमेंट करके, लीफ रोलर किट किसका है? लीफ रोलर किट किसका है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अंगूर का। किसका है? अंगूर का। अंगूर का मुख्य कीट है लीफ रोलर, यानी कि पत्ता लपेटक, एक तरीके से पत्ते को क्या कर देता है, ये लपेट लेता है, लीफ रोलर। इसके बाद आम है, आम का प्रमुख कीट आपको पता है फुदका है, फिर टमाटर आ जाता है, और नींबू, नींबू का कीट भी आपको पता है, पिछली क्लासों में करवाया जा चुका है। रोज रोज हम इस पे समय नहीं गवाएंगे। आम की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु है, तो आम की खेती करने के लिए आप सबको पता है कौन सी जलवायु उचित मानी जाती है? उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु सेब और इनके लिए शीतोष्ण आ जाती है, और समशीतोष्ण में वो फल आ जाते हैं जो सब ट्रॉपिक्स जिसको बोलते हैं अपन। तो इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 363 नंबर, बेर की किस्म जो छुआरा बनाने के काम आती है। तो इसमें आपको पता है जो मुख्य किस्म है वो उमरान, उमरान छुआरा बनाने के काम आती है। कौन सी? उमरान। इसके साथ साथ गोला, सेब, थार सेविका, ये भी बेर की अच्छी किस्में है। थार सेविका आपको पता है ये किसने निकाली है? थार सेविका CISH ने, CIAH ने, CIAH ने, एरिड, एरिड, एरिड अपने है ना बीकानेर वाला, उसने निकाली है इसको। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, 364 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बेर के पौधों में बीमारी का प्रकोप होता है। कौन सी बीमारी का प्रकोप होता है? ये सवाल पूछा जा चुका है सुपरवाइजर भर्ती 2018 में, तो आपको पता है कौन सी? पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। ऐसा आप ये कमेंट करके बताइएगा, ऐसी कौन सा फल है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, मिल्ड्यू दोनों प्रकार के रोग लगते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कल उसके नाम को शेयर किया जाएगा, ये सवाल का जवाब देगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, फल संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। फल संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करना, बिल्कुल है। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, ये भी है। विदेशों में व्यापार बढ़ाना, ये भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आपको पता होगा भारत में सिर्फ कितना, भारत में सिर्फ 2% टूटने के बाद जो फल है उनको क्या परिरक्षण या संरक्षण प्राप्त हो पाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे फल हैं जो वो सड़ या गल जाते हैं। पूसा कुल्फी किस फल की किस्म है? नाशपाती की है? नहीं भाई, नाशपाती की नहीं है। सेब की है? सेब की भी नहीं है। क्या आलू बुखारा की है? नहीं सर, इसकी भी नहीं है। तो कटहल? नहीं सर, इसकी भी नहीं है। तो इसमें वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। पूसा कुल्फी जो है वह सफेद, सफेद गाजर की किस्म है। किसकी है? सफेद गाजर की किस्म है। कुल्फी से याद रखना, कुल्फी किसी को है धोली, तो ये किसकी है? पूसा कुल्फी सफेद गाजर की, सफेद गाजर की किस्म है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जो कौन सा समूह संबंधित नहीं है? पोमोलॉजी आपको पता है फल विज्ञान से संबंधित है, ये सही हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है।
ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। पीसी कल्चर वन विभाग से संबंधित है, ये सही नहीं है, लेकिन उत्तर हमारा यही सही है, क्योंकि इसने पूछा क्या है, नहीं। नहीं का बहुत बड़ा खेल होता है, याद रखना। असुमेलित सुमेलित नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। कभी भी सवाल करने से पहले 3 से 4 बार पढ़ना। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से सकरस केले के प्रसारण में कौन सा सही है? तो आपको पता है सकरस किसको बोला जाता है, भूमिगत तने को ही हम सकरस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करती है। इसी के साथ मैं गुरसेवक सिद्धू आपसे अब विदा चाहता हूं। फ्री टेस्ट जो है, अब हम कल 100 सवालों का टेस्ट लेंगे ऑफलाइन, और उसकी शाम को जो कक्षा है 100 सवालों को, उसकी एक मैराथन ही हो जाएगी। लगभग 1-1.5 घंटे में 100 सवाल सॉल्व होंगे। वो आपको कल करवाए जाएंगे। रोज जैसे 20 करवाए जाते हैं, तो कल कितने करवाए जाएंगे? 100। तो सभी साथी ज्वाइन करें। उसमें पूरी की पूरी हॉर्टिकल्चर और पूरी की पूरी एनिमल हस्बेंड्री का जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। और आप इसको फ्री टेस्ट देने के लिए आपको पता है हमारे कबीर एग्जाम के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पे आके आप इस टेस्ट को दे पाएंगे। आप भी इस टेस्ट को दीजिएगा। जब हम सुबह टेस्ट ऑफलाइन लेंगे, उसके बाद इसको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, और शाम को इसकी जो सॉल्यूशन की क्लास है वो यूट्यूब पे रखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।